हाय दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं मेजर ऑफ एंगल ट्रिगोमेट्री में जेई मेंस और एडवांस के लिए। ठीक है, तो पूरा स्टडी करेंगे मेजर ऑफ एंगल को। ठीक है, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे, ए टू जेड स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो, मेजर करना है हमें एंगल को। पहले हम ये देख लेते हैं कि एंगल होता क्या है। एंगल है दोस्तों, कोई भी रे दे रखी है आपको। देखो, किसी भी ये रे दे रखी है। देखो, ये रे जो है वो ये चारों तरफ घूम जाएगी। तो मान लेते हैं कि ये रे जो है वो थोड़ा सा हम यहाँ पे घूम गई। चलो, ये 90 डिग्री नहीं है, कहीं पर भी घूम सकती है, यहाँ पर भी घूम सकती है, कहीं पर भी। तो ये घुमाव जो होता है ना, ये वाला, यही होता है आपका थीटा, जो एंगल होता है। ठीक है, एंगल। ठीक है, तो ये जो घुमाव है, रोटेशन है आपका, वही आपका एंगल होता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। देखो, ये हमने समझ लिया कि एंगल होता क्या है। कोई भी रे जो है वो घूम जाती है, जो बीच में जो रोटेशन बनता है उसी को हम एंगल बोल देते हैं, और थीटा से डिनोट करते हैं। थीटा को ऐसे लिखते हैं थोड़ा। ठीक है, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो वो एंगल को तीन तरह से मेजर करते हैं। पहला जो होता है, दो ही आपके काम के हैं। पहला जो है आपका रेडियन है, जिससे और एक डिग्री है, रेडियन। रेडियन और दूसरा जो है वो आपका है डिग्री। ठीक है, तो देखो, ये दो ही बस मेजर हैं। और तीसरा आपका ग्रेड सिस्टम भी होता है। ठीक है, ग्रेड सिस्टम, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, ये काम का नहीं है, तो फिलहाल में हम इन दोनों को ही देखने वाले हैं। तो रेडियन, देखो रेडियन, देखो तो क्या करें अब। रेडियन, अब हम देखने वाले हैं कि जब एंगल जो है वो डिग्री में दिया होता है तो उसे रेडियन में कैसे चेंज करते हैं, और रेडियन में दिया होता है तो हम डिग्री में कैसे चेंज करते हैं। आप चुटकियों में कर पाएंगे। देखो, सबसे पहले ये देखो कि वन राइट एंगल, राइट एंगल कितने के बराबर होता है। वो होता है हमारा 90 डिग्री के बराबर, जो कि पता ही होता है 90 डिग्री। और 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। कोई भी दिक्कत नहीं लेनी है। देखो, इसका कॉन्सेप्ट भी आप देख सकते हैं। अगर कोई पूछे कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री अगर आप अंदाजे से अगर बताना चाहें, ऐसे अगर बताना चाहें, एक्स है और ये आपका वाई है, तो क्या ये वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री है क्या। ये वाला जो एंगल है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 90 डिग्री, क्या ये 90 डिग्री है। समथिंग 90 डिग्री की है, तो ये 90 डिग्री हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कैसे, तो अगर वन राइट एंगल की डेफिनेशन अगर दी जाए, तो वन क्वाड्रेंट में या वन क्वार्टर में जितना एंगल बनता है उसको ही हम 90 डिग्री बोलते हैं। देखो, ऐसे क्वाड्रेंट है, ऐसे देखो, ये है हमारा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन। वन क्वार्टर यानी एक क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड या थर्ड या फोर्थ में, एक क्वाड्रेंट में जितना एंगल बनता है यहाँ पे, उसी को ही हम 90 डिग्री बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो, फिलहाल में डिग्री में देख लेते हैं। जब देखो, जब हम रेडियन से, रेडियन रेडियन टू डिग्री, रेडियन से डिग्री में बदलना है तो क्या करते हैं, किस में बदलना है वो ध्यान में रखना है। डिग्री में बदलना है तो 180 ऊपर आता है और पाई नीचे आता है। ठीक है, 180 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, उल्टा देख लो, डिग्री से डिग्री टू अगर रेडियन करना है तो देखो, किस में बदलना है, रेडियन में। तो रेडियन में बदलना है तो ये पाई आएगा ऊपर, और डिवाइड में कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई की वैल्यू आपको पता ही है कि कितनी होती है। वो होती है 22/7 या 3.14 पॉइंट समथिंग आती है। इरेशनल है, इतना भी हमें पता है। ठीक है, तो हम एग्जाम्पल से देख लेते हैं। तो ये 90 डिग्री होता है। ठीक है, 90 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो 90 डिग्री को, क्वेश्चन यहाँ पर ले लीजिए। ठीक है, फॉर्मूले आपने लिख लिए होंगे, चाहे तो एक ही फॉर्मूला लिख लीजिए, ऐसे रेडियन इज इक्वल टू लिख लीजिए, रेडियन इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 180 और मल्टीप्लाई डिग्री, तो बस है। ठीक है, डिग्री की वैल्यू हो तो यहाँ पे लिख लेना, और रेडियन में निकालना हो तो इसी फॉर्मूले को अभी याद कर लीजिए। कुछ नहीं है यार, वैसे ही एग्जाम्पल से देखो, ऐसे 90 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है।
रेडियन। तो क्या करेंगे देखो, रेडियन में बदलना है तो बस रेडियन आर की वैल्यू चाहिए पाई बटे 180 और मल्टीप्लाई में 90 डिग्री यानी 90 आ जाएगा। तो इसको काट दें तो ये आ जाएगा पाई/2। कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। देखो अगर यहाँ पे अगर होता 270 डिग्री होता तो बस 270 डिग्री और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा पाई/180। अब इसको काट लेना है यार, जितना कट जाएगा तो ये 9 से काट लें तो ये 3 पाई/2 बन जाएगा। तो ये लो रेडियन में एंगल आ गया। अब हम देख लेते हैं अगर रेडियन से डिग्री में कैसे जाते हैं, ये देख लेते हैं। चलो ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए अगर बोल लेते हैं, ऐसे 2 पाई ये एंगल है तो हमें इसको डिग्री में बदलना है। आपको पता है 360 होता है, लेकिन कैसे बदलना है देखो, इससे निकाल लें, डी की वैल्यू निकालनी है तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड 180 को डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं है। आर यहाँ पर है 180 आ जाएगा और डिवाइड में पाई आ जाएगा, खत्म। तो डी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 180 डिवाइड में कितना है पाई और मल्टीप्लाई में आर की वैल्यू क्या दे रखी है 2 पाई। तो बस इससे इससे को काट देना है तो कितना आ जाएगा 360 डिग्री, खत्म। कुछ है इसमें नहीं आना चाहिए। थोड़ा कठिन क्वेश्चन से ले लेते हैं, चलो कितना ले लें। ये दे रखा है, देखो रेडियन में डिनोट करते हैं, ऐसे कोई भी नंबर दे रखा है थोड़ा सा सी लगा देते हैं, ठीक है। तो ये रेडियन को डिनोट करता है, तो इस 2 रेडियन को डिग्री में बदलना है। तो क्या करेंगे देखो, 2 मल्टीप्लाई डिग्री में बदलना है 180 डिवाइड बाई पाई। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे पाई होता तो कट जाता है, नहीं दिया है तो 22/7 लिख लेते हैं यार, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये 14 बन जाएगा 180 डिवाइड बाई 22। क्या आप पे डिवाइड आता है? बिल्कुल आता होगा यार, जेई की तैयारी कर रहे हैं तो। देखो क्या करें, पहले हम थोड़ा सा काट लें, ये 11 और ये 7 बार कट जाएगा। तो देखो 7 से इसको कर लें, क्या ये इतना आ रहा है? क्या ये सॉल्व करने के बाद इतना आ रहा है क्या? बिल्कुल आ रहा होगा। तो बस अब 11 से इसको डिवाइड कर देना है, 1260। तो 11 का एक बार जाएगा तो 11 आ जाएगा, यहाँ पे 1 बचेगा, 6 आ जाएगा, फिर से 1 बार ही जाएगा तो 11 आएगा, तो फिर 5 बचेगा, 0 उतार लेंगे तो ये क्या आ जाएगा 44 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा तो 6 बचेगा। तो बस तो कितना आ गया 114 डिग्री आ गया। अब देखो इतना बच रहा है, अब क्या बच रहा है 11 का डिवाइड करना पड़ेगा। देखो इतना, चाहे तो आप ऐसे लिख सकते हैं 6 डिवाइड बाई 11 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं। अगर इसको मिनट में कन्वर्ट करना है तो बस मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हो गया लो मिनट में कन्वर्ट। जो आंसर अगर फ्रैक्शन में आता है तो फिर से 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो फिर से उसमें सेकंड में ले जाएंगे। तो ये हो गया 114 डिग्री। तो इसको कितने हो जाएगा 36 हो जाएगा क्या 60। तो ये हो जाएगा 3 बचेगा 30, फिर से 2 आ जाएगा तो 8 बचेगा, तो 8 बच जाएगा। तो 8 बच जाएगा तो इतना हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका मिनट में। तो अब क्या इसको सेकंड में भी बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं। 3 2 मिनट आ गया, 60 से मल्टीप्लाई कर लें 48 आ जाएगा, 11 आ जाएगा। तो ये मिनट में हो गया, बस डिवाइड कर देना है, बस मिनट तक ही लिखना है, ज़्यादा दूर तक नहीं जाना है। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया कि एंगल्स को मेजर किससे करते हैं, एंगल्स को बदलते कैसे हैं। ठीक है, तो ये हमने टॉपिक हमने देख लिया आज। ठीक है, तो चाहे तो 2 3 फॉर्मूले होते हैं लेकिन वो काम के नहीं है। ठीक है, सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है लिख सकते हैं आप लोग, वैसे सिलेबस में नहीं है ये। सेक्टर फॉर्मूला, सेक्टर फॉर्मूला क्या होता है, पाई वो आर स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई पाई, और ये थीटा जो है आप ध्यान में रखना कि ये रेडियन में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एरिया भी लिख सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा काम में नहीं आएंगे तो इन्हीं को ही याद रखना। ठीक है, तो हमने आज इस टॉपिक को देख लिया, मेजर ऑफ एंगल। मेजर एंगल्स को हम 2 3 तरीके से मेजर करते हैं, एक या तो रेडियन में मेजर करते हैं या फिर हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, दोनों को ही बदलना हमने सीख लिया है।
कल मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।